तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, उसके बेसिस पे आप थर्ड फोर्थ कर सकते हो। इंट्रोडक्शन भी हमने लिखा था लीनियर इनइक्वालिटीज का। अब कुछ और भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, थोड़ा सा जिस स्टैंडर्ड में हमने क्वेश्चन किया था उससे और भी थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन आज देखेंगे, एक्सरसाइज 6.1 के ही। तो 5th, 7th और 9th क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर उसके आगे और भी जो क्वेश्चन आप चाहेंगे। तो यहाँ सिंपल सी ट्रांसपोजिंग आपको करनी है। मैंने बताया था कि एक सिंपल सा रूल होता है, ज्यादातर रूल किससे मिलता जुलता है, इक्वेशन से। सिर्फ माइनस के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल थोड़ा सा यहाँ बदलता है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे आप देखिए, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को दूसरे साइड। तो हम चाहते हैं 4x को उधर ट्रांसपोज कर लें, 7 को इधर कर लें। 3 - 7 इज लेस देन 6x - 4x। ये कितना होगा, -4 इक्वल टू इज लेस देन 2x। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ 2x है तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। +2 से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा ये, तो -4/2 इज लेस देन x। -2 इज लेस देन x, मींस x की वैल्यू -2 से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर मिलेगी। तो कई तरीके हैं लिखने के, हम ऐसे इंटरवल में भी लिख सकते हैं, रियल लाइन बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल लाइन बना के रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ लिख देंगे -2 -1 0 1 2 और यहाँ एक सर्कल बना देंगे, फिर एरो लगा देंगे। दूसरा तरीका है x इक्वल टू लिख सकते हैं क्लोज ओपन इंटरवल -2 टू इनफाइनाइट। -2 से ग्रेटर होना चाहिए, -2 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ओपन इंटरवल लगाया हमने। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड ये है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब बहुत टफ नहीं है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2x - 6। अब वेरिएबल को एक साइड करेंगे, 3x - 2x इक्वल टू -3 उधर जाएगा ट्रांसपोज होके तो +3 - 6। x इज लेस देन और इक्वल टू -3। अब यहाँ पे इंटरवल में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू -3 कह रहा है कि -3 से लेस होना चाहिए। तो -3 से लेस तो इनफाइनाइट तक हो सकता है। इनफाइनाइट एक्चुअली में कोई नंबर है नहीं, अनडिफाइंड टर्म है, इसलिए हमेशा ओपन इंटरवल इनफाइनाइट की तरफ लगाते हैं। और -3 x की वैल्यू -3 हो सकती है कि नहीं, हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू लगा है तो इधर से क्लोज इंटरवल लेंगे, ये हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बिल्कुल आसान है, बस फ्रैक्शनल है थोड़ा। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके इन तीनों को ऐड करेंगे। 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो ये 3x प्लस 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 11। अब इस 6 को ट्रांसपोज करेंगे, डिवीजन में है इधर तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। 6 3 9 2 11x इज लेस देन और इक्वल टू 11 into 6 लेस देन 6। देन x इज लेस देन 11 into 6/11। x इज लेस देन 6। x की वैल्यू 6 से लेस है तो क्या हो सकती है, -∞ टू -6 ओपन इंटरवल +6। यहाँ ओपन इंटरवल ही क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए आपके दिमाग में कुछ ऐसा भी चल रहा हो सकता है कि 5 क्यों नहीं लिख रहे। ये रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है, तो 6 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर भी आ जाएंगे। अगर 5 से मैं लिखना शुरू करूँ तो ये छूट जाएंगे इनफाइनाइट रियल नंबर, इसलिए 6 से ही हमने स्टार्ट किया। 6 और 6.00001 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, तो इसलिए 6 से ही स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 6 को छोड़ना है, उसके जस्ट पहले वाला सारे पॉइंट्स जितने भी होंगे सब के सब आएंगे। अब आगे के 3 क्वेश्चन कोई और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
5 is less than or equal to 5 into 2 minus x upon 3. सिंप्लीफाई करना है. 3x minus 6 upon 5 is less than or equal to 10 minus 5x upon 3. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा 9x minus 18. 5 का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो 50 minus 25x. अब दोनों वेरिएबल को लेफ्ट साइड में कर लेते हैं और कांस्टेंट को राइट साइड में. तो 9x plus 25x is less than or equal to 50 plus 18. 34x is less than or equal to 68. Then x is less than or equal to 68 upon 34. कितना होगा 1 by 2. 2. x is less than or equal to 2. x की वैल्यू 2 या 2 से लेस होनी चाहिए. इंटरवल में कैसे लिख सकते हो? माइनस इनफाइनाइट टू 2. इधर से क्लोज लगाएंगे, इधर से ओपन लगाएंगे. यहाँ भी वही करना है, सिंप्लीफाई करना है. वन बाई 2. तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 3 का इधर और 2 का उधर. तो 3 इंटू इसको ऐड करो, 5 एलसीएम होगा तो होगा 3x plus 20 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन होगा 2 into x minus 6. अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं 9x plus 60 और 5 को इधर फिर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा इधर 10x minus 60. 60 और माइनस 60 को भी इधर ले आओ तो प्लस 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x. 9x राइट साइड में जाएगा तो माइनस 9x 120. x इज लेस देन और इक्वल टू 120. x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू 120. 13 नंबर क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. 4x plus 6 minus 10 is less than 6x minus 12. 6 minus 10 होगा minus 4, minus 12 इधर आएगा तो plus 12. Less than 6x minus 4x. 8 is less than 2x. Then 8 upon 2 is less than x. Or x is greater than 4. x is greater than 4. आंसर क्या होगा? ओपन इंटरवल 4 to infinity. अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले देखो इसका लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, राइट साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा. 2x minus 1 upon 3 is greater than or equal to 4 और 5 का एलसीएम होगा 20. 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x minus 10. 4 से मल्टीप्लाई होगा तो minus 8 और माइनस का माइनस में होगा प्लस हो जाएगा plus 4x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करते हैं. 20 का इधर करो तो कितना होगा 40x minus 20 is greater than or equal to 45x. ये कितना हो गया माइनस 18 और 18 3 जार 54 प्लस 4 3 जार 12x. सभी x को राइट साइड में ले आते हैं या सभी x को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, किसी एक साइड. 54 को इधर ले आओ तो प्लस 54 माइनस 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 प्लस 12 कितना होगा 57x माइनस 40x. 34 is greater than or equal to 17x. Then x is greater than or equal to 2. x is less than or equal to. x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज इंटरवल 2. क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है इसका. सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है तो ग्राफ पेपर पे
टू डायमेंशन नहीं बनेगा, सिर्फ एक रियल लाइन बनेगी एक्स एक्सिस वाली, सिर्फ एक्स एक्सिस बनाएंगे यानी रियल लाइन। अगर टू वेरिएबल का होता तो हम लोग टू डायमेंशनल प्लेन में यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। यहां सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x/2 इज लेस देन 15 एलसीएम हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करो, 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9, x/2 इज लेस देन 25 माइनस 21 4x माइनस 1/15, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 15x इज लेस देन 8x माइनस 2, 15x माइनस 8x इज लेस देन माइनस 2, ये हो गया। 7x इज लेस देन माइनस 2, देन x इज लेस देन माइनस 2/7। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है हमें। माइनस 2/7 कहाँ होगा, 0 और माइनस 1 के बीच में। ये माइनस 1 है, ये 0 है, ये 1 है। इसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 9 ड्रॉ करेंगे, 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग इसका रिप्रेजेंटेशन। माइनस 2/7 कौन होगा, ये माइनस 1/7, ये माइनस 2/7 होगा। और लेस देन, इससे लेस वैल्यू है, यहाँ क्या बनाना है, हमें एक सर्कल बनाना है और लेफ्ट साइड में एरो दिखाना है। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसको उसके लिए लीनियर इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the number if minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया होता कि एवरेज मार्क्स इतना होना चाहिए तो इक्वेशन बनता, लेकिन एटलीस्ट कह दिया तो अब इक्वेशन नहीं बनेगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। कम से कम का मतलब कि मिनिमम उतना होना चाहिए, उससे मैक्सिमम उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम उतना होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगेगा, क्या लगेगा साहब, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और अगर ये सिंबल हम यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, इनइक्वालिटी बनेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन के लिए स्टेप को समझ के और इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन करते हैं। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स। कह रहा है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको मिनिमम मार्क कितना पाना चाहिए, थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम मार्क कितना पाना चाहिए कि उसका एवरेज 60 से अबव हो जाए, मोर देन 60 मार्क्स हो जाए। तो सबसे पहले सपोज करेंगे, जैसे इक्वेशन के फॉर्मेशन में भी वेरिएबल सपोज करते हैं। अननोन क्या है, थर्ड यूनिट टेस्ट का मार्क। लेट ही शुड गेट एटलीस्ट x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में उसको x मार्क्स मिनिमम पाना चाहिए, हमने सपोज कर दिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट टेस्ट में वो कितना पाया था 70, सेकंड में कितना पाया था 75, थर्ड में कितना पा रहा है, हमने सपोज किया कि मिनिमम x पा गया वो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ मार्क्स हो गया और नंबर ऑफ मार्क्स इन नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। यही कह रहा है कि ये मार्क का एवरेज जो है वो 60 से ग्रेटर होना चाहिए या 60 के इक्वल होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब यही होगा। इन दोनों को ऐड करो कितना होगा, 145 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 को इधर ट्रांसपोज करो तो 180, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145, x is greater than or equal to 35।
दैट मीन्स उसको मिनिमम 35 मार्क्स पाना ही होगा। अगर वो 60 मार्क्स के एवरेज से ज़्यादा चाहता है तो कम से कम उसको 35 पाना होगा, जिससे कि वो 60 मार्क्स का एवरेज मेंटेन कर सके। हेंस ही शुड ऑब्टेन at least 35 marks in third test। आंसर लिखते टाइम एग्जाम में कभी भी ये ध्यान रखिए कि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में आप उसका आंसर दीजिए। दैट मींस जैसे पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम मार्क्स, यही पूछा है ना, या एटलीस्ट व्हाट मार्क्स ही शुड गेट, तो उसी लैंग्वेज में आप लिखेंगे हेंस he should obtain at least 35 marks in third test। जैसे एक तो आंसर हमारा डायरेक्ट ये हो गया, तो डायरेक्ट आंसर लिख के छोड़ने पे आपको उतने अच्छे इंप्रेशन आपका नहीं बनता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर लिखिए। इसका कोई बहुत मतलब थोड़ी, ये तो एक ने इक्वेशन आपने सॉल्व कर दिया, ये वर्ड प्रॉब्लम था, इसका आंसर आपको लिखना है, तो आंसर कंप्लीट लिखा जाता है कभी भी। आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।